खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ भी करने की दोबारा कोशिश की तो दिमागी हालत देखिए उसकी। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है, टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है, और तुम लोग उसको तबाह करने पे तुले हो। अपने भाई को तो खो चुकी हो, क्या मेरी कुड़ी को भी मार दोगी तुम? हाँ, मुझे जल्दी गुल्की को यहां से लेके जाना होगा, कहीं दूर। कुछ दिनों के लिए उसे लेके चला जाऊंगा। कुछ दिनों के लिए? आपने तो कहा था कि आप दी को कुछ घंटों के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा वही मतलब है, और मुझे तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और अपना काम करो, जाओ। ये व्योम दी को कहाँ ले जाने की सोच रहा है? कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां से दी हम सबसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और कभी लौट के ना आए? नहीं, यहाँ क्या कर रही हो? क्यों पीछा कर रही हो? बताओ वरना। माँ, आदित्य की माँ है हम। कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए छुप छुप कर आ गई। आप आदित्य की माँ? ये चिट्ठी का टुकड़ा हमें हमारे घर के बाहर मिला। ये हमारे आदित्य की हैंडराइटिंग है। हमसे रहा नहीं गया, इसलिए बस आगे देखने के लिए कि हमारा बेटा हो। हमें यकीन था हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा, हमारा बेटा जिंदा है, हमारा बेटा जिंदा है। जी हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। इंसाफ? हाँ। कैसा इंसाफ? वो गुल्की ने इसे गोली मारकर खाई में धक्का दे दिया था। जानती हो माँ, नवरात्र में पूरी दुनिया माँ दुर्गा का आह्वान करती है। सब इन्हें अपने घर पुकारते हैं। काश मैं भी अपनी माँ को पुकारती और वो मेरे पास दौड़ी चली आती, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ। मैं आपको अपने पास बुलाकर आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी अकेली हूँ। माँ भवानी का लाख लाख शुक्र है कि हमारा आदित्य बच गया, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आप आइए ना, आदित्य से मिलकर जाइए। तुझे यहाँ देख लिया तो ये सारा आदित्य की माँ वाला भांडा यहीं फूट जाएगा। नहीं, हम अभी आदित्य से नहीं मिल सकते। वो गुल्की है ना, बहुत बदमाश है। उसने हमारे पीछे जरूर किसी न किसी को लगाया होगा। अगर उसे पता चल गया कि हम यहाँ पर आए थे और यहाँ आदित्य है तो आदित्य की जान को फिर से खतरा हो सकता है। आदित्य को गुल्की के बारे में कुछ मत बताना। हम यहाँ आए थे वो भी मत बताना। अगर आदू को पता चला कि हम यहाँ आए और उससे नहीं मिले तो वो बहुत दुखी हो जाएगा। आप उसका ध्यान रखिएगा। हम वापस आएंगे। अरे पर सुनिए, अब ये मोहिनी एक नया खेल रचेगी, ऐसा खेल जिसमें तू बच नहीं पाएगा आदित्य अवस्थी।
तुम्हारा वक्त आ गया है हमारी सेवा करने का। मैं बहुत अकेली हूँ, लेकिन आपको तो कुछ दिखता ही नहीं। मेरे दिल का सोनापन, अकेलापन, इतना बेइंतहा प्यार करने के बाद भी मुझे आपसे क्या मिला? नफरत, जिल्लत, जहरीली खामोशी। क्या प्यार करने वाले को प्यार नहीं मिल सकता? उधर उस आदित्य को देखिए, कुल्की से इतना बेइंतहा प्यार करते हैं और उनको क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ धोखा। प्यार करने वाले को प्यार क्यों नहीं मिल सकता? बोलिए ना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ ना, जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं देते आप? अच्छा, तो ऐसे ही चुप रहेंगे आप? ऐसे ही खामोश रहेंगे? ठीक है, आज से मैं भी खामोश रहूंगी। इधर से भी आपको खामोशी ही मिलेगी, कोई जवाब नहीं आएगा आपको। और ये खाना है ना, खुद खा लेना। ऐसे ही चुप रहना। अगर आप होती ना तो मैं रिश्तों के गलत रास्तों पर कभी नहीं जाती। काश आप यहाँ मेरे पास होती तो आपकी बेटी के साथ उसकी जिंदगी में कोई छल कपट नहीं होता। अगर आप मेरे साथ होती तो अपना दामन थमा कर मुझे रिश्तों के सही रास्तों पर चला कर लेकर जाती। अगर आप यहाँ होती अपने आंचल में छुपाकर दुनिया के ये जहरीले नजरों से मुझे बचा कर रखती। मगर आप यहाँ नहीं है। आप मेरे साथ क्यों नहीं है माँ? क्यों? इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मगर आप मेरे पास नहीं है। क्यों? ये अपने आप कैसे चल गया? ये सुबह सुबह इतनी बड़ी सूटकेस कहाँ लेके जा रहा है? जाता हूँ और तुरंत कुल्की को लेके आता हूँ। शाम होने से पहले हमें उधर पहुंचना ही होगा। मगर इतनी जल्दबाजी क्यों?
आज जन्मदिन है, आज घर वालों का आशीर्वाद लो पहले। वो सब तो ले लेंगे, क्या है ना, अनाथालय में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। और वो अनाथालय के बच्चों के लिए कपड़े और खाना, वो सब कुछ? अरे फिकर नॉट, वो सब मैंने गाड़ी के अंदर रख दिया है, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या हुआ? मैं शायद अपना फोन कमरे में ही भूल आया। फोन में शायद कुछ पता चले कि ये व्योम दी को कहाँ लेके जा रहा है। ये आदमी बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रख रहा था, डिक्की में इतना बड़ा सूटकेस रख रहा था। बात कुछ और है, ये अनाथालय नहीं जा रहा है। व्योम का फोन, इसमें कुछ होगा। तुम 1 मिनट रुको, मैं बस जल्दी से अपना फोन लेके आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। हाँ 1 मिनट। गुलमोहर रिजॉर्ट, कमरा नंबर 112। ये तो किसी रिजॉर्ट की बुकिंग है और तारीख भी आज की है। कल रात का जला हुआ दिया अब तक जल रहा है। प्रभु रक्षा करना, सब कुछ कुशल मंगल रखना। मैंने यहीं पर ही रखा था अपना फोन, पता नहीं कहाँ चला गया यार। कहाँ गिर गया? हमें यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? फोटो फ्रेम कैसे गिर गया? खिड़की खुली है तो हवा से गिर गई होगी। ये फोन, मैंने तो पूरा बेड देखा था, सारे कमरे देखे, यहाँ पे कैसे? व्योम बाबू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? व्योम, तू जो करने जा रहा है सही नहीं है। कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, मत कर। अच्छा, ये आप कह रही हैं? हर गलत काम तो मैंने आप ही से सीखा है मॉम। वो कहावत सुनी है आपने, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है ना? मत कर, मेरी बात सुन ले। व्योम, ये व्योम दी के साथ कुछ गलत करने वाला है। हमें ये नहीं होने देंगे, हम दी को बचा के रहेंगे। हम गिरने का नाटक करेंगे और खुद को चोट पहुंचाएंगे। पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे।
को। कैसे कैसे वो चाइनीज गैंगस्टर से अपना पिन छुड़वाया हम जानते हैं। हम जो पैसा हम लिए ही नहीं वो पैसा उनको देना पड़ा। कौन किया? कौन वो जो हमरे लिबास में हमरे अंदाज में वो चाइनीज गैंगस्टर के पास पहुंच के पुलिस का सारा बंदूक बेच के आई? कौन थी वो? माना बंदूक के संदूक में ताला नहीं था और वो बंदूक का संदूक तुम्हारे ही कमरे में था अम्मा। 24 घंटे निगरानी के बावजूद भी कौन दिन दिहाड़े उस संदूक से बंदूक निकाल के चला गया? अरे का संदूक का बंदूक, बंदूक का संदूक, संदूक का बंदूक, बकलौल। अम्मा हमरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ये काम तुम्हारी मधु गैंग की मेंबरिया का तो नहीं? बोरा गए का? बोरा गए तू? इतना लाजवाब बाड़ी, ये कटकाठी, ऐसा चाल डाल किसका इधर? हमको तो लगता है कि ब्लाउज और साड़ी पहन के तू ही गया होगा वो चाइनीज गैंगस्टर के पास और बेच आया होगा हमारी सारी बंदूक। क्या कह रहे हो अम्मा? हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, तू कर सकता है ऐसा, इसलिए तो बोल रहे हैं। रत्ती भर भरोसा नहीं है हमको तुम पर। हम नहीं किए अम्मा। अरे तो तू नहीं किया है तो वही तो पूछ रहे हैं, किया तो? इधर आ, उसको देख पीछे, हमरे जितना ही कद काटिया ना। अगर उसका घूंघट हम हटा दे तो हमारा डुप्लीकेट लग सकता है ना। और यही है जब बंदूक वाले कमरे में आती जाती भी रहती थी। और सबसे बड़ा बात तो यही है कि इसका चेहरा तो किसी ने देखा ही नहीं। अगर इसकी कलाई पे वो चीनी गैंगस्टर ने दिया हुआ ब्रेसलेट मिल गया तो हम पूछ जाएंगे कि हमको चीनी चूना लगाने वाला कोई और नहीं छछुंदरी है। इधर आ, किसी भी तरह हमें दी को रोकना होगा। मुझे ऐसे क्यों लगा कि निक्को बुला रही है। गुल्की, चलो देर हो रही है। निक्को, रुक। रुक जा दी, दी वो तुम्हें आने थाले नहीं ले जा रहा दी। दी हम तुम्हारे पति नहीं है। गुलके नहीं, रुको दी। बोला था ना उसको सच नहीं बताना है। क्यों चीख रही थी? क्यों चीख रही थी तू? अब सजा मिलेगी, सजा मिलेगी अब।
हाय हाय, व्योम तो आज गुलकी का हाल जो करेगा सो करेगा, लेकिन इस माँ की ममता आज कांपेगी। बच्चा बेचारा बेहाल होगा। हाय हाय, इन दोनों बहनियों का तो आज भगवान ही मालिक। कुल्की इसको वहां अवस्थी विला में दिखी ही नहीं, यकीन नहीं हो रहा। खैर कल बात करता हूं, सो रही है अभी। ये तो चैत्र नवरात्र का कलावा है जो कुल्की हर साल बनाती है और माँ दुर्गा के सामने अपनी कलाई पे बांधती है। ये यहाँ कैसे? इसका मतलब ये मनीषा झूठ बोल रही है। ये कुल्की से मिली थी, कहीं कुल्की किसी मुसीबत में तो नहीं?